23 वर्ष की पूजा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता के साथ इसी घर में बिताई थी। स्कूल के वक्त शायद कभी कोई पिकनिक पर गई हो, पर ना कभी कोई बड़ी ट्रिप हुई, ना दोस्तों के साथ कोई नाइट आउट्स। 12 दिन पहले पूजा के माता पिता एक ट्रेन एक्सीडेंट में चल बसे। 13वें दिन की क्रिया पूरी करके उसके सारे रिश्तेदार भी घर चले गए, पूजा को अकेला छोड़। 1 बेडरूम हॉल किचन का 350 स्क्वायर फीट का वो घर पूजा को आज बहुत बड़ा महसूस हो रहा था। पूजा की मां को चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। आज तक उस घर से कोई चीज फेंकी नहीं गई थी। पूजा पूछती कि मां, क्यों इकट्ठा कर रही हो ये सब? फेंक दोगी तो कितनी सारी जगह हो जाएगी घर में। मां कहती कि तू जब अपने पैसों से एक नया घर लेगी ना, तो ये सारी चीजें काम आएंगी। उसके पापा ने तो उसकी मां से भी बड़ी हद पार कर दी थी। उसके पापा ने अलमारी भर पूजा ने जीते हुए आज तक सारे मेडल्स और ट्रॉफीज को संभाल के रखा था। ये 2nd स्टैंडर्ड की हैंडराइटिंग की ट्रॉफी क्या करूंगी पापा? फेंक देते हैं इसे। चुप कर, तेरे नए घर में ये सारी ट्रॉफीज एक दीवार पर लगाऊंगा। पूजा को आज वो सामान से भरा हुआ घर खाली महसूस हो रहा था। रात भर रोते हुए पूजा की आंख लग गई। सर्दी के दिन थे और ठंडी में पूजा सिहर रही थी। तभी उसे अपने पैरों तले कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसकी आंखें झट से खुली और उसके रगो रेशे में कपकपी दौड़ गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसका कंबल उसके पैरों पर ओढ़ा हुआ था। दूसरे दिन सुबह वही अकेलापन। पूजा ने अपने ऑफिस में फोन करके बताया कि उसे रीजॉइन करने के लिए कुछ दिन और लगेंगे। दरअसल उसका काम में अब मन नहीं लग रहा था। उसका मन अब किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। बचपन से एक ही सपना था, माँ पापा के लिए मुंबई के एलिट एरिया में एक घर खरीदना था। उसकी तैयारी भी चल रही थी। 21 साल की उम्र में बीकॉम के साथ सीए इंटरमीडिएट पास कर लिया था। एक अकाउंट्स फर्म में काम करते हुए सीए भी पूरा कर लिया था, पर अब कैट एग्जाम देकर आईआईएम अहमदाबाद में एंट्री करनी थी। उसके 1 साल बाद साउथ मुंबई में एक 3 BHK फ्लैट की बुकिंग। ये पूरा प्लान 14 दिन पहले उसके माता पिता की मौत के साथ खत्म हो चुका था। अब बस सन्नाटा था। उसने पूरा दिन घर में बिताया और रात को रोते रोते फिर से सो गई। इस रात भी उसे वो गर्माहट महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पैरों की तरफ देखा। खिड़की से आ रही चांद की सफेद नीली रोशनी में उसने 15 दिन में पहली बार अपनी मां का चेहरा देखा। उसके पिता उसी कमरे में दरवाजे के पास खड़े थे। टेबल लैंप से आती हुई नारंगी रोशनी उसके पिता के सांवले रंग को और भी चमका रही थी। पूजा की सांसें जैसे रुक सी गई हो। क्या ये दोनों उस कमरे में सच में उसके साथ थे, या एक कोई सपना है? उसके मुंह से कोई शब्द ना निकल रहे थे। वो बस उन दोनों को देखती रह गई। काफी रातें गुजरी। पूजा ने कई तरीकों से उनसे यह पूछने की कोशिश की कि माँ पापा क्या देखते रहते हो रात भर, पर माँ पापा बस उसे देखते रहे। उसने सोचा कि कहीं ये सब उसके दिमाग का कोई खेल तो नहीं, कहीं वो हर रात सपना तो नहीं देख रही। पर जो उसके साथ हो रहा है वो काफी वास्तविक मालूम होता है। वो पागल तो नहीं हो रही।